औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम और प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है रब्बे अज़ीम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े करोड़ों नेमतें रहमतें बरकतें हर मुसलमान पर अता फरमाए और हमारे मुल्क को ता क़यामत सलामत रखे, आमीन। प्यारे नाज़रीन, आज का हर इंसान खुद अक्लमंद, सियाना, सच्चा और अक्ल कुल समझता है, और जब इंसान फ़ख्र गरूर, खुद गर्जी, मतलब परस्ती, बेहयाई, लालच, हक तलफी वगैरह का लिबादा ओढ़ लेता है और शैतान को अपना गुरु यानी उस्ताद मान लेता है, दूसरे इंसान उसे कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आते हैं। बहुत से गलत तरीके इंसान अपना लेता है। मेरे प्यारे नाज़रीन, यकीन मानिए, जब हम दिन में अपने साइलों की बातें सुनते हैं, अकल हैरान हो जाती है। बचपन में हम सुनते थे कि खून सफ़ेद होगा, हम बहुत हैरान होते थे कि सुर्ख खून सफ़ेद कैसे होगा। खुदा से दुआ मांगते थे, हमें वो वक्त लाजमी दिखाओ। ये हमारा बचपन का बोलपन था या बचपना। अब ये हमें बात समझ आ चुकी है, खून सफ़ेद होना किसे कहते हैं, यानी इंसान के बदलने को खून सफ़ेद होना कहते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, बहन भाइयों में मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, वालिदैन और औलाद एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। रिश्तेदारों, हमसायों, कारोबारी जगह, दफातर, फैक्ट्रियों का माहौल का आप खुद जायज़ा लें कैसे बदलता जा रहा है। प्यारे नाज़रीन, जब जालिम आपका हक छीन लें, शोहर दूसरी औरतों की तरफ रजू करे, शरीफ बीवियों पर तहमत लगाए, जालिम आपकी ज़मीनों, जायदाद वगैरह पर कब्जा करें, आपके घर इस्तों की तरफ हाथ बढ़ाएं, आपके कारोबारी जगह पर कब्जा करें, दुश्मन आपको घर, शहर या मुल्क छुड़वाए, तो ये मुजर्रब, नायाब, कीमती तवीज़ खुद लिखें, किसी दूसरे से लिखवाएं, या हम फ़कीरों से भी लिखवा सकते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस तवीज़ की फ़ोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तवीज़ का तरीका मैंने पहले भी आपको बहुत समझाया था। जिनको बंद करना हो, मसलन अहमद रज़ा बिनते बुशरा बीबी, खालिद महमूद बिनते आमना बीबी, ऐसे बहुत सारे दुश्मनों के नाम लिख सकते हैं। अगर वालदा का नाम मालूम ना हो तो हवा भी लिख सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, इसके 3 अदद तवीज़ बनाएंगे, 3 अदद तावीज़ बनाएंगे। तावीज़ को किसी सुई पे रख के लपेट लेंगे, ऊपर इसके एक काला धागा लाजमी लपेटें, या काला धागा न मिले तो नीला धागा लपेटेंगे। नाज़रीन, 2 तवीज़ों को दुश्मन के रास्ते में दफन करेंगे। एक तवीज़ को आग कीकर या कब्रिस्तान वगैरह में दफन करें। अगर आप दुश्मन के रास्ते में दफन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, एक तवीज़ को वज़न के नीचे रख सकते हैं, दूसरे 2 तवीज़ों को आग का कीकर कब्रिस्तान वगैरह में भी दफन कर सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, तवीज़ दफन करने से दुश्मन आपकी तरफ रजू नहीं करेगा। जैसे वो आपकी तरफ बढ़ेगा, अंधा हो जाएगा, दुश्मन अंधा हो जाएगा, उसे कुछ सुझाई नहीं देगा। ये तवीज़ लिख कर देखें, आजमा कर देखें कि दुश्मन का क्या हाल होता है, दुश्मन का क्या हाल होता है। इंशाअल्लाह उसका हाल आप अपनी आंखों से देखें। लेकिन एक बात का मैं गुजारिश करूंगा, ख़ास तौर पर ख्याल रखता है, तवीज़ पे मुबारक पर अल्लाह, मोहम्मद और सहाबा जैसे मुक़द्दस नामों को तवीज़ में नहीं लिखना है, तवीज़ में नहीं लिखना है। उनके आबे जुज़, मसलन ये मैंने अहमद रज़ा लिखा है, यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे, इसके आबे जुज़ निकाल के वो हम लिखेंगे। रास्ते में जो तवीज़ दफन करेंगे, उस तवीज़ के आबे जुज़ निकाल कर उसकी वालदा के, जहाँ वह मिसाल है, इसका मिसाल दे रहा हूँ, मसलन 1501 बन रहा है, हम अहमद रज़ा नहीं लिखेंगे, बिनते हवा, जो उसकी वालदा के आबे जुज़ निकाल के भी लिख सकते हैं। ये आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। वस्सलाम।